Okay, so let's move on to example number 3. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect the point at T. Find the length of TP. है ना? तो TP की लेंथ अपन को बतानी है. देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज आप देखो यहां पर OP is equals to OQ काय को रेडियस, TP is equals to TQ काय को टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम 10.2 है ना. तो ये दो चीजें हमारे पास में बराबर हैं. स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको पता भी होगी है कि इसका मतलब क्या होता है. अगर TP और TQ बराबर है और OP और OQ बराबर है तो TO is the perpendicular bisector of PQ. ये लोकस डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लिया गया. लोकस डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अगर TP और TQ बराबर है, मतलब जैसे मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है AB, if AB is a line segment और यहां पर कोई पॉइंट है ले लिया मैंने T. अगर TA और TB बराबर है और यहां पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने मान लीजिए Q, QO और QB भी बराबर है, अगर ये आपस में बराबर है तो TQ से गुजरने वाली लाइन जो होगी वो AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, ये ध्यान रखिएगा. या ऐसे कर लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप ये भी कह सकते हो कि TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. TPQ is an isosceles triangle and TO bisects angle PTQ. क्यों? क्योंकि यह अभी हमने थ्योरम नंबर 10.2 में आपको बताया है. थ्योरम नंबर 10.2 में आपको बताया है कि ये जो लाइन होती है ये इस एंगल को PTQ को बाइसेक्ट करती है और ये POQ को भी बाइसेक्ट करेगी. ये हमने आपको बताया है. तो किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन परपेंडिकुलर भी हो जाती है और बाइसेक्टर भी बन जाती है. तो इस कंसेप्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर बाइसेक्टर आ रहा है तो वो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर भी जाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा उसको. तो वो एक थ्योरम है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की, उससे भी आप इसको लिख सकते हो. तो OT क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. ये कितना हो गया? ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया. क्यों? क्योंकि जो PQ था ये पूरा 8 सेंटीमीटर का था. तो अब क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण PR और QR दोनों 4-4 सेंटीमीटर के हो गए. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यहाँ पर राइट एंगल बन जाएगा. तो अब अपन ने क्या करा? OR को मान लो X ले लिया. तो इन राइट ट्राइंगल POR x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. अब अपन आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल PRT. तो PRT में क्या हो गया? PRT में क्या लिखेंगे अपन? PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर. तो PR कितना है? PR will be what? Because this is 5, you have to find the value of this. So what is the value of PR? PR is 4 and what is this? This is total distance is how much? 5? No, this will not do. Okay. We do it another way. कोई बात नहीं, ये ऐसा नहीं होगा. अपन इसको क्या कर रहे हैं? ये तो ले लो 4, ये तो सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं. ज्यादा इसी पाइथागोरस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. अपन इसको एक और कंसेप्ट ले लेते हैं, सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लेकर कर देंगे. ये जल्दी भी हो जाएगा और सरल भी लगेगा. अब मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल कौन कौन से? इन ट्राइंगल POR एंड ट्राइंगल POT, है ना. POT कौन सा? ये बड़ा ट्राइंगल. और POR कौन सा? ये छोटा वाला ट्राइंगल. तो POT और POR में
दोनों एंगल कॉमन, ये कॉमन एंगल हो गए। अब यहां पर एक राइट एंगल है पी आर ओ और ये रेडियस इज मेकिंग 90 डिग्री विद द टेंजेंट, सो पी आर ओ इज इक्वल्स टू ओ पी टी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ओपीटी 90 डिग्री क्यों है? ओपीटी 90 डिग्री इसीलिए है, थ्योरम नंबर 10.1 कहता है ऐसा, है ना? कौन कहता है ऐसा? थ्योरम नंबर 10.1 कहता है ऐसा। और ये क्यों है ऐसा? पी आर ओ जो है वो 90 डिग्री क्यों है? पी आर ओ क्योंकि अभी अभी प्रूफ करा हमने, पी आर ओ 90 डिग्री इसीलिए है क्योंकि हमने बताया है कि ओ टी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल पी ओ आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ओ आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ओ टी बाय एंगल। तो क्या लिख सकते हैं? पी ओ अपॉन, पी ओ टी नहीं आएगा, गलत हो गया, पी ओ आर इज इक्वल्स टू पी ओ टी है, तो ओ आर पी और ये क्या है? ओ पी टी, यहाँ पर आएगा पी, यहाँ पर आएगा टी, है ना? तो ये हो जाएगा पी ओ अपॉन टी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर अपॉन ओ पी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी टी। ये होता है सी पी एस सी। मैं भी समझाता हूँ कैसे हो रहा है ये सब। पी ओ कितना है? 5 है। टी ओ कितना है? टी ओ नहीं पता ना, चाहिए अपन को। ओ आर कितना है? ओ आर एक्स 3 निकाला अपन ने। अच्छा, वो अपन ने ओ आर नहीं निकाला था 3, यहाँ पर आप देख लेना इसको, मैंने ओ आर की वैल्यू 3 निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से, तो देख लीजिएगा इसको। 3 है और ओपी कितना है? 5 है और पी आर अगेन पी आर इज 4 एंड पीटी, तो हमें पीटी चाहिए था, इसीलिए पीटी विल बी 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो ये कैसे हो गया? ये सब हमने सिमिलर ट्राइंगल्स को पढ़ा नहीं है, तो आपने कैसे बता दिया हमको सिमिलर ट्राइंगल्स? देखो, पढ़ा नहीं है तो पढ़ना है। अब ये स्कूल वाले की प्रॉब्लम है कि उन्होंने सर्कल पहले दे दिया और सिमिलर ट्राइंगल पढ़ाया नहीं आपको, तो इसीलिए आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे ये हुआ। यहाँ पर थोड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, उसमें कुछ नहीं करना है अपन को, बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है क्या कि 2 ट्राइंगल लिया हमने, एक छोटा वाला ट्राइंगल लिया और एक बड़ा ट्राइंगल लिया, है ना? कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं करते, कॉन्ग्रुएंसी में दोनों एक जैसे ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ छोटा और बड़ा ट्राइंगल लिया। अब जब हम पी ओ आर की बात करेंगे तो एंगल ओ, और जब हम पीओटी की बात करेंगे तो भी ये वाला एंगल ओ जो है इस वर्टेक्स का, ओ वर्टेक्स का एंगल जो है बराबर है, तो वो कॉमन एंगल के लिए बराबर हो गया। और क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसीलिए 90 डिग्री है। और अभी भी बताया कि ये बाइसेक्टर है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसीलिए इस आर वर्टेक्स पे 90 डिग्री और पी वर्टेक्स पे 90 डिग्री होने के कारण ये एंगल 90 डिग्री के हैं। अब क्या लिखा अपन ने? तो इसके लिखने से क्या हो गया? ओ आर, ट्रायंगल का नाम कैसे लिख रहे हैं? देखो, ध्यान से देखो, ओ वर्टेक्स है यहाँ पर, देखते हैं ना, है यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स है? आर, तो ओ आर पी। तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा? ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे? पी ओ आर लिया था ना, तो अगर ओ लिया है, आर लिया, तो कौन सा वर्टेक्स बच गया? पी। यहाँ पर क्या आएगा? ओ, ओ वर्टेक्स पे कौन सा वर्टेक्स है? पी। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है टीओटी, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। तो अब अपन लिख रहे हैं कैसा? ओपी अपॉन ओटी इज इक्वल्स टू ओ आर अपॉन ओपी इज इक्वल्स टू आरपी अपॉन पीटी। ये लिख करके वहां से सारा अपन ने कैलकुलेट कर लिया, जो वैल्यूज अपने पास थी सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी और हमें ये दिया। तो जैसे ही दो एंगल बराबर हो जाते हैं वैसे ही ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ये सिमिलरिटी का निशान है। When the two angles are equal, the triangles become similar, and when the triangles are similar, their corresponding sides ratio become equal. The ratio of their corresponding sides become equal. OP upon OT, OR upon OP,
rp upon pt like this, the corresponding side ratio of the corresponding sides become equal. So in this way you will be getting the solution of this last example, very important example. So now we can start the exercise. Very important example, and maybe asked in your examination. The weightage of this particular question will be 4 marks. If you are having half yearly of 80 marks paper, then definitely this question may come for 4 marks. So go through it, and if you find any doubt, then definitely we will discuss in the class, or you can discuss with me through your WhatsApp number also. Now let's move on to the exercise number 10.2, a very important exercise from examination point of view. We will be discussing this exercise in 2 videos because number of questions are more. So let's move on to the questions one by one. The first question, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 and the distance of Q from the center is 25. देखिए ध्यान से, distance of Q from the center is 25 and the radius, the length of tangent to a circle is 24, length of tangent is 24. So radius, now as I told you that this will become a 90 degree. So OQ square will be equals to PQ square plus PO square. ध्यान से देखिएगा. So it will be 25 square is equals to 24 square plus PO square. So this will become PO will be equal to 49. PO will be equal to 49. That is PO square will be 49. So 7 centimeter. So the answer is 7 centimeter. So the answer PO is A, 7 centimeter. Then after that, in the figure we have the central angle is 110 degree. We have to find the angle at the external point. What will be the angle at the external point, students? See carefully. Very good question. And if you know the property, then it will be easy for you. This is 110. Find this angle. So you know that this is 90 degree because tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. So this will be 90. This will be 90. So automatically the value of x will be 80. है ना, क्योंकि इनका सम 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी 180 होगा. तो इन दोनों का सम अगर 180 होगा तो x की वैल्यू हमको कितनी मिलना चाहिए? सॉरी, द x की वैल्यू विल बी 70. द वैल्यू ऑफ x विल बी 70. So your B option is correct here. Now let's move on to the next one. If the tangents P and PB from a point P to a circle with center O is inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA will be inclined at an angle of 80 degree, then POA will be, you know that this will be 90 degree. We have to find this angle. And what is this angle? AO bisects angle PTQ, है ना. ये जो AO है, मैंने बताया था ना आपको, ये जो AO है ये इसको बाइसेक्ट करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है. एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट उसको बाइसेक्ट करता है. इसीलिए कितने का हो जाएगा? ये 40 का हो जाएगा. Therefore एंगल PAO will be equal to 40 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री का है. APO will be of 90 डिग्री. तो ये x कितने का होगा? x will be of 50 डिग्री by angle sum property of triangle. ये 90 है, ये 40 है, this will become 40 डिग्री. ये पूरा 80 का है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 है, तो ये आधा हो जाता है. ये लाइन जो है प्रॉपर्टी है, the line segment joining the center to the external point bisect the angle made by the tangent at that point. The line segment joining the external point to the center bisect the angle made by the tangent at that point. तो इसीलिए 40 डिग्री का हो जाएगा. और इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 का
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट्स आर पैरेलल एट द एंड ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के एंड्स पर टेंजेंट जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ऐसा अपन को बताना है। इट इज वेरी सिंपल। अगेन वी नो दैट ये डायमीटर अगर है ये सेंटर होगा, अगर ये सेंटर है तो ऑटोमेटिकली ये रेडियस होंगे, रेडियस तो है ही है, ये पी है ये क्यू है। अगर ये रेडियस है तो ये एंगल कितने का होगा, इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल कितने का होगा, दिस विल बी आल्सो ऑफ 90 डिग्री। सो इफ यू से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, angle AQO is equals to 90 degree, angle CPO is also equals to 90 degree. They are all by the reason theorem number 10.1. The radius is perpendicular to tangent at the point of contact. Therefore, angle AQP plus CPQ is equals to 90 plus 90, that is 180 degree. तो इन दोनों का सम 180 हो गया। ये एंगल कैसे थे, but they are pair of co-interior angles. ये कैसे एंगल्स हैं, co-interior angles हैं। therefore AB is parallel to CD, but they are pair of co-interior angles, therefore we will write AB is parallel to CD, है ना। क्योंकि या तो इन दोनों को बराबर कर दो, इसको और इसको बराबर कर दो, ये भी 90 होगा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो लिख देना but they are pair of alternate angles, therefore they are pair of alternate angle, therefore AB is parallel to CD. So in this way we are proving AB parallel to CD. प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट डले होते हैं वो पैरेलल होते हैं। डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट डले होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब हम एक सवाल प्रूफ करने जा रहे हैं, एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। थ्योरम ही नहीं है, सवाल भी है और प्रॉपर्टी भी है ध्यान रखने वाली, कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट से परपेंडिकुलर गुजरेगी लाइन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो सेंटर से होकर के गुजरेगी। ये है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो है कि जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, a line perpendicular to the point of contact passes through the center. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent circle passes through the center. सेंटर से गुजरेगी, हमें ऐसा बताना है। ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर लाइन हमें बताना है, ये सेंटर से गुजरेगी। ये A है, ये B है, C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो सेंटर से नहीं गुजर रही है। मान लीजिए यहाँ पर है सेंटर ना। लेट अस सपोज दैट एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके चलते हैं। लेट अस सपोज दैट द लाइन CD is not passing through द सेंटर। मान लिया कि वो सेंटर से नहीं गुजर रही, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि वो सेंटर से गुजरेगी। हम मान के चल रहे हैं कि वो सेंटर से नहीं गुजर रही है, वो सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको जो है वो ऐसा ले लें कि सेंटर लगे, नहीं तो वो ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको ABCD, इसको E पॉइंट ले लो, OEA कितने का होगा, 90 का होगा। थ्योरम 10.1। क्यों, OE क्या है, OE रेडियस है और E क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर OE रेडियस है और E पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है AB टेंजेंट का, तो OEA 90 डिग्री का होगा। अच्छा, साथ ही साथ ये जो है एंगल DEA, ये भी 90 डिग्री का है। तो गिवन है अपन को कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर गुजर रहा है, तो हमने कहा देयरफॉर OEA इज इक्वल्स टू DEA। मतलब हमने कह दिया ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है।
ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये बराबर नहीं हो सकते कभी भी, ध्यान रखिएगा। अगर बेस कॉमन है तो ये एंगल, जैसे ये लाइन है, जैसे ये अगर ई है, ये अगर ए है, तो ये और ये मतलब कि ओ और डी ये कभी भी बराबर थोड़ी हो सकते हैं एंगल, ये इक्वल थोड़ी हो सकते हैं, दे विल बी डिफरेंट, वो अलग हो गए। तो बट दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल only when the line CD passes through O, that is O lies on CD। ये हमें प्रूफ करना था कि दिस इज पॉसिबल, है ना, ये तभी संभव है जब CD जो है वो O जो है वो CD पर लाई करेगी, मीन्स our supposition was wrong and we have proved that line must passes through the center। ये कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ से हो रहा है, थोड़ा सा लीक से हटके है, इसीलिए कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस a from the center of circle is radius of circle। फिर से वही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम जो रिक्वायरमेंट है, जो पूछा गया है अपन से, वो निकाल देंगे, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा अपन से और अपन को रेडियस दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा करके और उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे, देखो, the length of tangent from a point A to distance of 5 centimeter from the center to a circle is, रेडियस निकालना है। ये तो मालूम है सबको, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है ना। सेंटर से दूरी क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप कर सकते हैं इसको, PO square is equals to AO square plus PA square, PO square is 5 square, AO square is R square plus 4 square, so value of R will be 3 centimeter। So you all know how to get it by using Pythagoras theorem। Then two concentric circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter, find the length, two concentric circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। concentric circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter। Now OC will be perpendicular to AB, theorem number 10.1, the radius is perpendicular to tangent at the point of contact, so therefore we can get the value of AC by using Pythagoras theorem। So we got the value of AC is equals to 4 centimeter। Now OC is perpendicular to AB, therefore AC is equals to half of AB। क्यों? Because the line from the center, perpendicular to the chord bisected, है ना। सेंटर से जो लाइन आ रही है, कॉर्ड, तो कॉर्ड है ना, बड़े वाले सर्कल का तो कॉर्ड है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट था इसीलिए 90 डिग्री लिखा अपन ने, लेकिन बड़े वाले का तो कॉर्ड है, इसीलिए AC क्योंकि 4 है तो AB की लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। सो वी गॉट द लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी थोड़ा सा एमसीक्यू है, थोड़ा सा समेटिव वैसा है, थ्योरेटिकल है, या कह सकते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी है उसमें, तो इसीलिए दोनों प्रकार की चीजें अपन को समझना पड़ेगी, छोटे सवाल भी देखने हैं, बड़े सवाल भी देखने हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
there is a quadrilateral circumscribed in a circle. We have to prove that the sum of the opposite sides are equal. So DCBA PQRS. We have to prove that the sum of the opposite sides are equal. We have to prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. Now see, AB plus CD. What is AB? It is AP plus PB. Okay. And what is CD? Where is CD? CD is DR plus RC. Now see, AP काय के बराबर है? AS के बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. अच्छा, PB काय के बराबर है? BQ के बराबर है. CQ काय के बराबर है? RC के बराबर है, मतलब RC बराबर CQ. और उसके बाद RD जो है वो काय के बराबर है? RD is equals to DS by tangent from external point. All same reason. तो AP की जगह क्या लिख दिया मैंने? AS लिख दिया. PB की जगह क्या लिख दिया मैंने? QB लिख दिया. DR की जगह क्या लिख दिया मैंने? DS लिख दिया. RC की जगह क्या लिख दिया? CQ लिख दिया. AS प्लस DS को पास पास रख लिया और QB और CQ को पास पास रख लिया. तो AS और DS क्या हो गया? AD, और QB और CQ क्या हो गया? BC. तो हमने प्रूव कर दिया कि AB plus CD is equals to AD plus BC. So students, this was question number 8, and now we will be discussing the next question 9, 10, 11 and 12 in the next video. Thank you students.